आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। आज का प्रश्न है रुपेश जी का हरिद्वार से। उनका प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्मित युद्ध की परिस्थिति में हिंदू पाकिस्तान को खत्म करके अखंड भारत का सपना पूरा करना चाहते हैं और पाकिस्तान हिंदू को नष्ट करके गजवाए हिंद के रूप में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अखंड भारत या गजवाए हिंद में जन सामान्य के आदर्श समाज की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इस पर दोनों ओर से कोई बात नहीं करना चाहता। मानव जाति के लिए आदर्श समाज की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करिए। जरूर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनैतिक दृष्टि से भी सामाजिक दृष्टि से भी। हिंदू या मुस्लिम की ही बात नहीं है, जितने भी संप्रदाय हैं सब अपना अपना गजवाए हिंद बल्कि गजवाए विश्व करना चाहते हैं। सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि वो गजब ढाना चाहता है, कब्जा चाहता है, अपना कब्जा चाहता है। कब्जा दो ही प्रकार का होता है, या तो भगवान का डंका बजे या शैतान का डंका बजे, मतलब सत्य का डंका बजे या असत्य का डंका बजे। तो सत और असत का ये संघर्ष है। बाहर जो संघर्ष दिखाई देते हैं वो प्रायः असत और असत के बीच संघर्ष होते हैं, क्योंकि अगर दो में से एक भी कोई पक्ष सत्य का है तो संघर्ष जैसा नहीं होता। उनमें लड़ने वाला केवल एक ही रहता है। दोनों पक्ष तभी तक लड़ सकते हैं जबकि दोनों पक्ष असत हों, नहीं तो लड़ता केवल एक ही रहता है। दूसरा तो केवल आत्मरक्षण के लिए उपाय करता है और लड़ता नहीं है, आक्रमण नहीं करता है। सत्य का जो पक्ष है वो आक्रामक नहीं होता। आक्रामक केवल असत का पक्ष होता है, मिथ्या का, झूठ का, दुष्टता का, बदमाशी का। तो बात बड़ी स्पष्ट है कि जो बात सत्य हो उसके अनुसार दुनिया में व्यवस्था चले, या जो बात सत्य ना हो, मिथ्या हो, उसके अनुसार चले। हिंदू समाज यदि अखंड भारत बनाना चाहता है, विश्व भारत बनाना चाहता है, तो इसको सत्य की व्यवस्था घोषित करनी पड़ेगी। अपने आप ये विश्व भारत बन जाएगा। भारत को विश्व भारत बनाने का एक ही तरीका है कि भा माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान माने सत्य। भारत को अगर विश्व भारत बनाना है तो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावधारा को पकड़ करके, दार्शनिकता को पकड़ करके तदनुकूल ही पूरी व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा बनाना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा।
अगर तुम भारत को विश्व भारत बनाना चाहते हो और गजवाए हिंद से बचना चाहते हो तो एक ही तरीका है, सत्य का पल्लू पकड़ लो। सत्य के सूर्य को प्रकाशित होने दो। सत्य का सूर्य जब प्रकाशित होता है तो अंधकार उसको दबा नहीं पाता। अंधकार कितना भी पुराना हो, कितना भी बहुसंख्यक हो, कितना भी व्यापक हो, कितना भी सघन हो, कितना भी शक्तिशाली हो, प्रकाश से लड़ने की स्थिति में वो नहीं होता, बशर्ते कि प्रकाश वास्तव में प्रकाश हो, ज्ञान वास्तव में ज्ञान हो, सत्य वास्तव में सत्य हो। कुछ भी बकना सत्य नहीं है। जैसे 2 + 2 = 4 ही होता है, 3 या 5 नहीं होता। तो किसी कुतर्क के द्वारा आप 3 या 5 अगर सिद्ध करके और 3 और 5 के अनुसार अगर व्यवस्था दोगे, 2 + 2 =, तो वो व्यवस्था विश्व भारत नहीं बना पाएगी। भारत को विश्व भारत, सार्वभौमिक राष्ट्र अगर बनाना है तो एक ही तरीका है, सर्वहितकारी नियम नीति निर्णय प्रतिष्ठित कर दो। बना के सर्वहितकारी संविधान बनाओ, उसे घोषित कर दो। सर्वहितकारी संविधान क्या है कि यदि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए, यदि एक को रोजगार मिलता है तो दूसरे नागरिक को भी मिलना चाहिए, यदि एक नागरिक को आवासीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो दूसरे नागरिक को भी मिलनी चाहिए, एक नागरिक को चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पीएफ पेंशन की सुविधा अगर देना चाहते हो तो दूसरे नागरिक के लिए उसी के समान व्यवस्था अपनाओ। अगर तुम ऐसा अपनाते हो तो पूरी दुनिया में सार्वभौमिक राष्ट्र प्रतिष्ठित हो जाएगा। दुनिया का कोई भी राष्ट्र और कोई भी प्रजा इससे बाहर रहना पसंद नहीं करेगी। सनातन धर्म का सर्वस्व सार ये है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। महाभारत का यह श्लोक है जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म का सर्वस्व सार सुनो। सारांश रूप में सनातन धर्म को सुनो, क्या, और सुनकर उसे धारण भी करो। श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, मतलब जो तुम्हारे अपने लिए, स्वयं के लिए प्रतिकूल पड़ता है, दुखद है, कष्टप्रद है, वह दूसरे के साथ भी आचरण मत करो। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई भी नीति, ऐसा कोई भी नियम, ऐसा कोई भी निर्णय जो तुम्हारे अपने लिए सुखद नहीं है, प्रीतिकर नहीं है, हितकर नहीं है, वैसा दूसरे के लिए भी मत सोचो, मत करो। जैसे तुमको अगर अपने लिए शिक्षा चाहिए, अपने लिए रोजगार चाहिए, अपने लिए आवासीय सुविधा चाहिए, अपने लिए चिकित्सा आदि सब संरक्षण सेवाएं चाहिए, तो वैसा ही दूसरे के लिए चाहो। अगर तुम ऐसा करते हो तो इस पूरी दुनिया में कहीं कोई विवाद नहीं है। ना फिर अंग्रेज पूरी दुनिया पर वर्चस्व कर पाएंगे, ना मुसलमान कर पाएंगे, ना बौद्ध कर पाएंगे, ना जैन कर पाएंगे, ना सिख कर पाएंगे। ना ईसाई कर पाएंगे और ना हिंदू कर पाएंगे।
तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई के अपने अपने वर्चस्व के सिद्धांत को एक ही बात चुनौती देती है, और वो है सत्यात्मक सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, कि जो भी बात सत्य सिद्ध हो जाए, ज्ञान विज्ञान की कसौटी में खरी सिद्ध हो जाए, आप उसको अपने धर्म ग्रंथ में शामिल कर लो, लिख लो उसको धर्म ग्रंथ में कि 2 + 2 = 4 ही होगा। 3-5 नहीं चलेगा। 3-5 करने वाले ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, ये सब 3-5 वाले हैं। ये आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत के सिद्धांत को नहीं मानने वाले। भगवत गीता कहती है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। ज्ञानी कौन है? जो अपने को आत्मरूप से सभी में व्याप्त देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो अपने को ही स्थित देखता है वही सत्य देखता है। भगवत गीता का एक श्लोक और आप पढ़ते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। एक ही ईश्वर समान रूप से सभी प्राणियों में स्थित है। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समान रूप से एक ही ईश्वर परमेश्वर व्याप्त है। अल्लाह का मतलब भी यही होता है, सर्वव्यापी। अल जो है वो सर्वात्मकता के लिए, अंग्रेजी का आल उसी से बना, हिंदी में अलम शब्द है, संस्कृत में उसी से अलंकार वगैरह बने। अलम परिहासेन, पर्याप्त के अर्थ में। अब पर्याप्त है, ज्यादा मत हंसो। कोई बात पूर्ण हो गई, पर्याप्त हो गई, फुल हो गई, कंप्लीटनेस के अर्थ में है। तो जो पूरी तरह से सर्वत्र व्याप्त है उसे अल्लाह कहते हैं। खुदा भी नाम इसीलिए आया कि तुम्हारे खुद खुद में भी वही स्थित है, इसीलिए उसका नाम खुदा भी हुआ। इसीलिए स्वात्मा और परमात्मा माने खुदा और अल्लाह, ये दोनों एक ही हैं। स्वात्म रूप से जो तुम अपने को मानते हो कि यह मैं हूं, तो वही प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि वही वह भी है। इसीलिए तत्त्वमसि श्वेत केतु उपनिषद में आता है कि हे श्वेत केतु तुम भी वही हो। अगर अहम ब्रह्मास्मि तो त्वं तदसि भी उपनिषद का वाक्य है। तो सारे वेदोपनिषद आपको क्या बता रहे हैं कि जो एक है वही दूसरा है। जो पहला है वही दूसरा है, जो स्वा है वही पर है, जो स्वात्मा है वही परमात्मा है। इन दोनों की अद्वितीयता को ही अद्वैत दर्शन के नाम से भारत में जाना जाता है। तो भारत ने खोज की सत्य की और पाया कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। उपनिषद जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जो उनको उपनिषद कहते हैं सनातन धर्म। उसमें जो पहला उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद है, जो ये कहता है, और उसका पहला श्लोक ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य स्विद्धनम। तो सनातन धर्म का पहला सूत्र क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम, इस संपूर्ण संसार में
इसकी छोटी से छोटी इकाई में, यत किंच जगत्याम जगत, जगत के छोटे से छोटे अंश में भी उसी पूर्ण का वास है, उसी ईश्वर का वास है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, तेन, इस सिद्धांत के द्वारा, तेन माने ये जो ऊपर बात कही गई, उसी सिद्धांत के द्वारा, त्यक्तेन, दूसरों का हिस्सा छोड़कर, स्व और पर की ही बात चल रही, तेन त्यक्तेन, दूसरे का हिस्सा छोड़कर, भुंजी था, अपने हिस्से का उपभोग करो, माग्रधा, सबका हिस्सा मत छीनो, संग्रह मत करो, माग्रधा, कस्य स्वित धनम, यहां किसी का निजी धन नहीं है, स्वित माने जी, कस्य स्वित धनम, किसी का निजी धन नहीं है। ये ईशावास्यमिदम, ईशावास्य उपनिषद का प्रथम सूत्र है, माने सनातन धर्म का प्रथम श्लोक। इससे पहले जो प्रेयर है वो इस सिद्धांत को और साफ करती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, दिस दैट दोनों पूर्ण है, या वह दोनों पूर्ण है। पूर्णमिदम माने यह भी पूर्ण है, पूर्णमदः वह भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। अब पूर्णस्य पूर्णमादाय, किसी भी पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर पीछे पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्णमेवावशिष्यते। एक पेड़ से दूसरा तुम उसी में से एक शाखा काट के बगल में लगा दो तो पूरा पेड़ वो भी बन जाता है, और पीछे भी पूरा पेड़ शेष रहता है। अब आप देखें, ये जो एक से अनेक होने की प्रक्रिया है, ये अनेक होने पर आप मैं और तू के संघर्ष में पड़ जाते हैं, और ये मैं और तू अलग अलग लगने लगता है। ऐसा लगता है इस गमले का गुलाब अलग है, उस गमले का गुलाब अलग है, जबकि उसी की शाखा एक बगल में रोप दी थी दूसरे गमले में। वही पेड़ है, इधर दूसरे में भी लगा हुआ, लेकिन इल्यूजन तो इल्यूजन है। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, सोचता है हड्डी में रस है। इल्यूजन क्या है इसमें कि हड्डी में रस होता ही नहीं, तो कहां से रस आ रहा है उसको? हड्डी चबाने में मसूड़ा कट जाता है, उसमें से रस रक्त निकलने लगता है, और वो सोचता है हड्डी चूसने से रस आ रहा है। इल्यूजन कितना तगड़ा है। उसी तरह से ये द्वैत का भ्रम आपको पकड़ जाता है, तो आप मैं और तू के बीच में युद्ध छिड़ देते हो। युद्ध कब छिड़ता है? जब अपने लिए तुम अच्छा चाहते हो, दूसरे के लिए बुरा चाहते हो। जब मुसलमान हिंदू के लिए भी वही चाहे कि नहीं, हिंदुओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, हिंदुओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, हिंदुओं को भी आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए, हिंदुओं को भी चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं मिलनी चाहिए, चारों जनाधिकार सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। मुसलमान यही बात हिंदू के लिए कहे और हिंदू यही बात मुसलमान के लिए कहे, तो चाहे गजबाए हिंद कर लो और चाहे विश्व भारत बना दो, जो मर्जी वो कर लो, सब राजी हो जाएंगे। ईसाई भी कहेगा हाँ ठीक है, तुम्हारे बच्चों को भी मिलेगा और उनके बच्चों को ही मिलेगा, शिक्षा उनको भी मिले, रोजगार उनको भी मिले। बच्चों को शिक्षा दे दो, युवाओं को रोजगार दे दो, और बस्ती में सबको एक आवास दे दो, और सबको चिकित्सा सेवाएं सुलभ करा दो, सबको संरक्षण दे दो। नहीं, एक को पेंशन दोगे दूसरे को नहीं, एक को आश्रय दोगे दूसरों को नहीं, एक को इलाज मिलेगा दूसरे को नहीं, एक को मकान मिलेगा दूसरे को नहीं, एक को
रोजगार मिलेगा दूसरे को नहीं, एक को शिक्षा मिलेगी दूसरे को नहीं। अब इसी बात का संग्राम मचेगा। वो कहेंगे कि हम अपना जुगाड़ कर लें, हिंदुओं को मार डालें, सब कब्जा करके सारे रिसोर्स अपने पास रख लें, हिंदुओं को ना दें। अरे तो तुम सिया सुन्नी में बढ़ जाओगे, और उसमें एक को दोगे दूसरे को नहीं, वो युद्ध वहां होगा। फिर तुम दो भाग में, तुम मुसलमान दो भाग में बढ़ जाओगे, सिया सुन्नी के, और एक दूसरे को मारना प्रारंभ करोगे। हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन है वही सिया सुन्नी है, ईसाइयों में वही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। हर जगह वैसे ही आप डिवीजन, अगर डिवीजन की प्रवृत्ति है मैतू के बीच में, तो सब जगह काम करेगी वो। फिर भाई भाई एक दूसरे को मार के एक दूसरे की जमीन छीनने लग जाओगे, मकान छीनने लग जाओगे। तो उचित व्यवस्था क्या है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्विद्धनम। ये कितना प्यारा है। इसे कोई अल्लाह मियां भी कैसे इंकार करेंगे, इससे मुसलमान को कैसे इंकार होगा। ये श्लोक सनातन धर्म को इंप्लीमेंट करो, ना हिंदू इसका विरोध कर सकता, ना मुसलमान इसका विरोध कर सकता, ना सिख इसका विरोध कर सकता, ना ईसाई इसका विरोध कर सकता। केवल चोर उचक्का 1 से 5% होता है, वो पड़ोसी को न शिक्षा देना चाहता है, न रोजगार देना चाहता है, न उसको आवासीय सुविधा देना चाहता है, न उसको चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं देना चाहता है। चारों जनाधिकार वो छीन लेना चाहता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। तो वो 1 से 5% दुष्टों को, उनको साइबेरिया के जंगल में उनको फ्री कर दो, वन संपदा जहां भी है वो सब उनको दे दो, और सभ्य समाज में उनको रखने की जरूरत क्या है। जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं भेड़ियों की तरह, कुत्तों की तरह, उनको छोड़ दो। और जब वो उब जाए जंगल से और मंगल समाज में आना चाहें तो कह दो आ जाओ, उनको भी वेलकम कर सकते हो। तो अच्छी व्यवस्था क्या है कि जिसमें चारों जनाधिकार हों, 12 मताधिकार हों। व्यवस्था में तुम सबको वोटिंग पावर दे दो ना, तो किसी को राजा बना के और राजतंत्र क्यों थोप रहे हो। ये प्रजातंत्र ही रहने दो। नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार जनता के हाथ में दे दो, और राजा जिसको बनना है बनाओ। टेस्ट ले लो, किसी को भी बना दो जो टेस्ट में सबसे ज्यादा सुटेबल सिद्ध हो, सबसे ज्यादा जो योग्य सिद्ध हो, उसको बैठा दो। और लोकतंत्र आता है व्यवस्था में भागीदारी से। सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित शासन प्रणाली लागू करो। अब इसका परिणाम यह होगा कि कोई विवाद नहीं बचेगा। अगर ये 12 मताधिकारी महालोकतंत्र लागू करते हो, जन जन को ये 12 मताधिकार दे दो, चारों जनाधिकार, चारों मानवाधिकार वो खुद मिल जाएंगे उनको। चारों जनाधिकार कौन से हैं? विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण। वो फिर अपने से नियम पारित खारिज करके वो खुद ही कर लेंगे, आप चिंता मत करो। अब पहले ये था, महाभारत का एक श्लोक है जिसमें वो कहता है, न वैराज्यम न राजासी न च दंडो न दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। सारी प्रजा आपसी सहमति से, माने जनमत पूर्वक, खुद ही अपने हितों के अनुकूल नियम नीति निर्णय पारित खारिज कर लेती है। और जो योग्य लोग हैं वो लोग नियम नीति निर्णय बनाते रहा करें। अब पारित खारिज वो खुद ना करें, पारित खारिज सार्वजनिक रूप से करो तो लोकतंत्र हो जाएगा। तो दुनिया में कहीं लोकतंत्र है ही नहीं। सार्वजनिक वोटिंग से अगर सभी फैसले होने दो, जो भी फैसला कोर्ट ने दिया है उसको सार्वजनिक वोटिंग के द्वारा पारित करो, और पारित या खारिज वोटिंग से करो। जो विधायिका ने विधान बनाया उसको भी आप पारित खारिज वोटिंग से करो, विधायिका को बनाने दो। लेकिन पारित खारिज अकेले मत करो कि एक आदमी पारित कर दिया या खारिज कर दिया। नहीं नहीं, वो तो उसकी मर्जी से सबके ऊपर थोप जाएगा। बनाओ, लेकिन पारित खारिज जनहित के मुताबिक अगर होगा तो जनमत आएगा उस पर, चिंता मत करो। अगर जनहित है उस नियम नीति निर्णय में
तो जन्मत आ ही जाएगा, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आप ये द्वादश मताधिकारी महालोकतंत्र लागू करो, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। संविधान में इतना ही लिख लो कि 12 मताधिकार प्राप्त होंगे जनता को शासन में, माने नियम, केवल नियम नहीं, सत्ता भी पारित खारिज कर लो। विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका 3 होते हैं। अब विधान, मंत्रणा, न्याय, ये 3 वो कार्य करते हैं। इनको पारित करने के 6 नियम और खारिज करने के 6 नियम, 12 हो गए। 12 मताधिकार आप संविधान में लिख दो और वो विश्व का संविधान हो जाएगा, गारंटी हम देते हैं। करके देख लो, ये विश्व भारत बन जाएगा। मात्र एक नियम ये लिख दो कि सभी जनता को 12 मताधिकार विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका में होंगे। ये 3 उसके स्तंभ हैं शासन के। इनमें शासन सत्ता, शासन व्यवस्था, ये 3 हिस्से, ये 6 हो जाते हैं। 6 के पारित खारिज 2 काम होते हैं, तो 6 दूनी 12 मताधिकार जनता के घोषित कर दो। गजवाए हिंद नहीं होगा। जनता को जैसे ही ये 12 मताधिकार प्राप्त होंगे शासन में, गजवाए हिंद का सपना खत्म, अखंड भारत का सपना खत्म, बौद्ध राष्ट्र बनाने का सपना चकनाचूर, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना चकनाचूर, जितनी भी बेईमानी की घोषणाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। जैनों का कब्जा खत्म, सिखों का कब्जा खत्म, खालिस्तान बनाने का सपना खत्म, पाकिस्तान बनाने का सपना खत्म, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना खत्म। और सपना पाले रहो, कभी चरितार्थ ना होने पाएगा। अगर 12 मताधिकार जनता को मिल गए तो ये सपने जो हैं जनता के नहीं होते, गजबाए हिंद के। ये जो 1 से 5% हर संप्रदाय में चोर बैठे रहते हैं, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, कमीने, दुष्ट, हरामखोर, बदतमीज, बेहूदे, इनका केवल ये सपना है। 5% दुष्ट होते ही हैं। स्क्रैप हर फैक्ट्री में 5% निकलता है। आप ईंट का भट्ठा लगा दो, 5% मटेरियल खराब निकल जाता है। वो झामा सामा, टेढ़े मेढ़े, अजीब अजीब हरकतें करने वाले ये जीवात्माएं कुम्हार के आवे में 5% बर्तन टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। तो ये 5% टेढ़े मेढ़े ही ये आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। इनको जो है देवासुर संग्राम इनको करना ही है, देवताओं से लड़ते ही रहेंगे। तो ये 5% को जंगल की वन संपदा दे दो मुफ्त में कि सब तुम्हारा है। वन संपदा का मालिक घोषित कर दो अपराधियों को। जल जंगल जमीन वो मानते भी हैं। हर आतंकी गैंग क्या है के लिए हमला कर रहा है? जल जंगल जमीन। कश्मीर में पहलगाम किसको चाहिए? क्यों मारा अभी 28 हिंदुओं को? आतंकियों ने, मुस्लिम आतंकियों ने 28 हिंदुओं को क्यों मारा? और मारते ही जा रहे हैं। कितने लाखों मार दिए वहां, रोज ही कहीं ना कहीं निपटाते रहते हैं। सिख मारते थे हिंदुओं को पंजाब में खालिस्तान बनाने के लिए, वहां पाकिस्तान बनाने के लिए कश्मीर में मार रहे हैं, वहां बांग्लादेश 2 बनाने के लिए बंगाल में भी मार रहे हैं। सैकड़ों घर फूंक दिए हिंदुओं के। तो वो क्यों, क्या करेंगे? खाली करवा रहे हैं? हिंदुओं भागो, जल जंगल जमीन छोड़ो। तो बदमाश को क्या चाहिए? जल जंगल जमीन। तो तुम संविधान में लिख क्यों नहीं देते हो कि सब जल जंगल जमीन जो है ये बदमाशों का है? और समाज, बस्ती, राष्ट्र, ये सब क्या है? ये सामान्य जनों के, सज्जनों के। तो सज्जन दुर्जन 2 ही तो होते हैं। कृष्ण का वचन याद करो, भगवत गीता में साफ लिखा है, दौ भूत सर्गौ लोके यस्मिन् दैव आसुर एव च। एक दैवी प्रवृत्ति का, एक आसुरी प्रवृत्ति का मानव समुदाय होता है।
तो 95 से 99% तक ये दैवी प्रवृत्ति के होते हैं और वही 1 से 5% आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये गजबाए हिंद का सपना सभी मुसलमानों का नहीं है, वो 1 से 5% जो लुच्चे किस्म के होते हैं उनका सपना है ये। हिंदू राष्ट्र का सपना किसका है? वही जो 1 से 5% है, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। 1 से 5% को गजबाए हिंद चाहिए, 1 से 5% सिखों को खालिस्तान चाहिए, 1 से 5% लोगों को नागालैंड राष्ट्र चाहिए, 1 से 5% को श्रीलंका चाहिए, 1 से 5% को नेपाल चाहिए, 1 से 5% को पाकिस्तान चाहिए, 1 से 5% को बांग्लादेश चाहिए, 1 से 5% को यूक्रेन चाहिए, 1 से 5% को रूस चाहिए। नहीं तो बाकी सारी जो सामान्य जनता है, आप केवल ये द्वादश मताधिकार दे दो, सारा 1 से 5% आदमियों का रोना खत्म हो, उनको जल जंगल जमीन का मालिक बना दो। जंगल में जो भी जमीन है और जितना जल है वो उनको दे दो जंगल में। इसमें क्या तकलीफ है? वीरप्पन वैसे भाग के जंगल गया था, जंगल का मालिक। तो वनराज सम्राट अशोक भी था, वनराज सिंह है, वो सब सिंहली होते हैं। तो जितने ये सिंहली हैं, सिंह प्रजाति के हैं अथवा सिंह वृत्ति के हैं, सिंहिका उसका नाम था ना, कश्यप ऋषि की संतानों में अदिति अदिति, 2 उनकी पत्नियां हैं और उनके संतानें पैदा, 2 वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों से जो पैदा हुए, जिनमें वो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां उनके लक्षणों से पता चल जाती है। उनको देखो, और ये जो सिंगल द्वीप है वो उन्हीं के लिए बना था, जंगल ऐसा अविकसित द्वीप में उनको छोड़ दो। अब बाकी लोग सामाजिक रूप से रहो कि सभी जनता को एक समान अधिकार दे दो। क्या कि सब लोग पारित खारिज करने का मताधिकार सबको है। राजतंत्र में केवल राजा ही मताधिकार, अभी भी क्या है, सारे जितने राजनेता हैं सबने द्वादश मताधिकार रखे हुए हैं, सबको 12 वोटिंग पावर है। आम जनता को केवल 1 वोटिंग पावर है। तो ये जो डिसबैलेंस है इसको हटा दो और देखो सारा का सारा सिस्टम सही हो जाएगा। और ये महालोकतंत्र जिस दिन लागू होगा, अब लागू तो इसे हम कर ही देंगे कभी ना कभी, ये लागू होगा ही। बहुत सारे हमारे समर्थक मौजूद हैं, घर घर में मौजूद हैं। कितने? 95 से 99% तक हमारे पक्ष में मतदान आएगा। आप वोटिंग करवा लो, हमको नेशनल चैनल पे बैठा दो, और ज्यादा नहीं, थोड़े ही दिनों पे हमको उस पे बैठा रहने दो, और उसके बाद देखो वोटिंग कराओ। अगर महालोकतंत्र के पक्ष में 95% तक बहुमत ना आ जाए तो बताना, आएगा बहुमत, 50+ से ऊपर जाएगा हमेशा। दावा तो हमारा यह है कि 95% तक चला जाएगा। क्यों? 5% ही अपराधी दुनिया में रहते हैं जिनका पूरी दुनिया पर कब्जा है। हर राष्ट्र पर कब्जा उसी 5% का है, उस राष्ट्र के 5% लोगों का। अब वो 5 नहीं होते तो 1% है। 4% उनके चाटुकार उनके साथ लगे रहते, उनके एजेंट, कमीशन बाज, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं आप। तो तीसरी दुनिया 95%, दूसरी दुनिया मध्यम वर्ग 4%, अब पहली दुनिया 1%। नंबर 1 के जो लोग हैं उनकी 4% चाटुकार सहित वो चलते हैं और सारे मताधिकार वो अपने पास रखे रहते हैं। 12 के 12, अब 12 ही मताधिकार होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 की जरूरत नहीं, केवल 12 मताधिकार होते हैं लोकतंत्र में। 12 में से 11 आपके गायब हैं, 1 वो रखे हैं आपके लिए और 12 रखे हैं वो अपने लिए। आपको 1, और उस 1 में भी वो भी शामिल हैं, वो भी वोट देते हैं, अपने को वोट दे लेते हैं। अब आप समझ लीजिए
कि जो आपने कहा सही व्यवस्था क्या होनी चाहिए दुनिया की, तो ये बताया केवल ये द्वादश मताधिकार वाली व्यवस्था अपना लो, शासन प्रणाली ठीक कर लो, लोकतंत्र लागू कर लो और आपकी समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो आपको हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, आपको विश्व राष्ट्र की जरूरत है, यूनिवर्सल नेशन की जरूरत है, सार्वभौमिक राष्ट्र की जरूरत है। गजबाए हिंद की जरूरत नहीं है आपको। आपको पूरी दुनिया में सार्वभौमिक राष्ट्र चाहिए, यूनिवर्सल नेशन चाहिए, और ये बनेगा। क्यों? दुनिया में ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ गया है कि ये खबर फैलने में संचार माध्यम ज्यादा समय नहीं लगाएगा, ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और जब पूरी दुनिया को इसकी जानकारी हो जाएगी तो इससे 1 से 5% चोर उचक्का लोग जो हैं वो बच नहीं पाएंगे। और उनको भी कूटना पीटना नहीं है कि काफिर समझ के उन्हें थुर दिया जाए, नहीं, थुरने की जरूरत नहीं, उनको जंगल का मालिक बना दिया जाए, जंगल जल जंगल जमीन उनको दे दी जाए। जितने आतंकी हैं जंगल में, जल और जमीन, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब तुम्हारे नाम लिख दो संविधान में कि सब इनका है। और एक 8 फुट ऊंची बाउंड्री भी मजबूत लोहे की जाली लगा के और मोटे मोटे खंभे लगा के बना दो कि हाथी भी इस पार उस पार ना आ जा पाए, और उनको उसके अंदर छोड़ दो। जितने भी चोर डाकू लुच्चे लफंगे अपराधी और जो जंगली आदिवासी वनवासी लोग हैं उनको मालिक बना दो। और ये सभ्य समाज 95 से 99% तक आदमी को सामान्य जीवन को द्वादश मताधिकार दे दो, बस व्यवस्था कंप्लीट। तो बात स्पष्ट हुई होगी। रुपेश जी का शायद प्रश्न था। गगन जी। धन्यवाद। तो आज के प्रश्न के उत्तर में आपने सुना कि आदर्श व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो न्याय धर्म सभा के 111 न्यायशील प्रस्ताव एक आदर्श व्यवस्था के प्रारूप हैं और उसमें महालोकतंत्र का प्रस्ताव लागू होते ही पूरी दुनिया को एक आदर्श राज्य मिल जाएगा। और आपके इस आज के प्रस्ताव के लिए आप सारे लोग आज शेयर करते रहें और आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं अगले विषय के लिए। धन्यवाद।